कृष्णम वंदे जगतगुरु। 13वां अध्याय। भगवान ने कहा, कौन्तेय अर्जुन, यह तन क्षेत्र है। ज्ञानी बताते हैं यही, जो जानता है इस क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ कहलाता है। यही कि ये तन हमारा क्षेत्र है, ये शरीर हमारा क्षेत्र है। और क्षेत्रज्ञ वही है, किसान वही है जो अपने क्षेत्र में खेती करना जानता है, अपने अंदर बीज बोना जानता है। जैसे कर्म रूपी बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो हे पार्थ, क्षेत्रों में मुझे क्षेत्रज्ञ जान महान तू। तुम सभी क्षेत्रज्ञ हो, लेकिन तुम सब में सबसे बड़ा क्षेत्रज्ञ मैं हूँ। क्षेत्रज्ञ एवं क्षेत्र का सब ज्ञान मेरा जान तू। वह क्षेत्र जो जैसा जहाँ से जिन विकारों युक्त सभी संक्षेप में सुन, जिस प्रभाव समेत वह क्षेत्रज्ञ भी। बहुभांति ऋषियों और छंदों से अनेक प्रकार से गाया पदों में ब्रह्म सूत्रों के सहेतु विचार से। सबने गाया है, कहा है, छंदों में, पदों में, और ऋषियों मुनियों ने सबने ये बताया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो जैसे खेत में बोया बीज फल देता है, वैसे ही शरीर में बोया हुआ कर्म रूप बीज रूपी शुभाशुभ फल देता है। मन, बुद्धि एवं महाभूत, प्रकृति, अहंकृति, भाव भी पांचों विषय सब इंद्रियों के, और इंद्रिय गण सभी। ये पांचों विषय हैं इंद्रियों के। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, धृति, संघात एवं चेतना। धृति धैर्य, संघात देह और इंद्रियां, और चेतना तन मन की चेतना। संक्षेप में यह क्षेत्र है समुदाय जो इसका बना। अभिमान, दंभ, अभाव, आर्जव, मनवचन की सरलता, शौच, हिंसाहीनता, स्थिरता, क्षमा, निग्रह तथा आचार्य सेवा, दीनता। इंद्रिय विषय वैराग्य एवं मद सदैव निवारना, अहंकार आदि से दूर रहना। जीवन, जरा, दुख, रोग, मृत्यु, सदोष नित्य विचारना, और नहीं लिप्त नारी पुत्र में सब त्यागना, फल वासना। नित शुभ अशुभ की प्राप्ति में भी एक सा रहना बना। मुझ में अनन्य विचार से व्यभिचार विरहित भक्ति हो, कभी भी विचलित न होने वाली भक्ति। एकांत का सेवन, न जन समुदाय में आसक्ति हो। आध्यात्म ज्ञान व तत्व ज्ञान विचार, यह सब ज्ञान है। विपरीत इसके और जो कुछ है सभी अज्ञान है। अब वह बताता गे जो जानने योग्य है, जिसके ज्ञान से निस्तार है। क्या जान, जिसको जानकर हमें मोक्ष मिल जाता है। नहीं जो असत सत परम ब्रह्मनादि और अपार है। सर्वत्र उसके पाणिपद, हाथ पैर फैले हुए हैं। सिर, नेत्र, मुख सब ओर ही, सब ओर उसके कान है, सर्वत्र फैला है वही। इंद्रिय गुणों का भास है उसके अंदर। इंद्रिय गुणों का भास तो है, इंद्रिय गुणों का भास उसमें, किंतु इंद्रियहीन है। जो अलग जग पालक निगुण होकर गुणों में लीन है। भीतर व बाहर प्राणियों में, दूर भी है पास भी, वह चर अचर अति सूक्ष्म है, जाना नहीं जाता कभी। अभिव्यक्त एक रूप, अभिव्यक्त होकर प्राणियों में वह विभक्त सदैव है। वह गे पालक और नाशक जन्मदाता देव है। वह ज्योतियों की ज्योति है, तम से परे है ज्ञान है, अंधेरों से परे है, ज्ञान ही ज्ञान है। सब में बसा है, गेह है, वह ज्ञान गम्य महान है, जानने ज्ञान से प्राप्त होने वाला है। यह क्षेत्र ज्ञान महान गे कहा गया संक्षेप में। हे पार्थ, इसको जान मेरा भक्त मुझ में आ बसे। यह प्रकृति एवं पुरुष दोनों ही अनादि विचार हैं। पैदा प्रकृति से ही समझ, गुण तीन और विकार हैं। है कार्य एवं करण की उत्पत्ति, कारण प्रकृति ही इस जीव को कारण कहा। सुख दुख भोग निमित्त ही। क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, क्षिति जल पावक गगन सबीरा, पंच तत्व का बना शरीरा। तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये कार्य हैं शरीर के। और उसमें स्थित मन, बुद्धि, अहंकार तथा 10 इंद्रियां, ये कारण हैं। रहकर प्रकृति में नित्य पुरुष कर्ता, प्रकृति गुण भोग है।
प्रकृति से जो भी हमारा शरीर बना है और हमारे को जो कुछ भी हमारे पिछले जन्मों से कंटिन्यू हुआ है वो सब हम भोगते हैं। अच्छी बुरी सब योनियाँ देता यही गुण योग है। ये जो हमारे अंदर पिछले जन्मों के वो चले आ रहे हैं उसके जो हमारे संस्कार होते हैं और सत्वरजतम गुण हमारे अंदर होते हैं, उन सबको मिलाकर जो भी कुछ हमारे कर्ता कार्य कारण करण से हमारा जो कुछ भी बनता है उस सब का गुण योग हमारे शरीर के अंदर अच्छी बुरी योनियाँ हमारे को अगले नेक्स्ट जन्म में दिलवाता है। दृष्टा व अनुमंता, देखने वाला, अनुमंता ठीक सम्मति देने वाला। दृष्टा व अनुमंता सदा भरता प्रभुक्ता शिव महा, भगवान हमें सही से सम्मति देकर हमें वो बताता है, रहता है, दर्शाता है। वो हम माने या ना माने, वो हमारी अंतरात्मा में बैठकर हमें बताता है क्या सही है क्या गलत है। इस देह में परमात्मा, उस पर पुरुष को है कहा। ऐसे पुरुष एवं प्रकृति को गुण सहित जो जान ले, बर्ताव कैसा भी करे वह जन्म फिर जग में न ले। कुछ आप ही में आप आत्मा देखते हैं ध्यान से, कुछ कर्मयोगी योग से, कुछ सांख्य ज्ञानी ज्ञान से। और सुन दूसरों से ही किया करते भजन अनजान है, तरते असंशय मृत्यु से श्रुति में लगे मतिमान है। जो बुद्धिमान हैं वो सुनते हैं अच्छे, उनको जो ध्यान लगाकर सुनते हैं, जो सुने हुए हैं ध्यान लगाने वाले हैं, जो अच्छी अच्छी बातें ध्यान लगाकर अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं, जो हमारे जीवन को एक सही दिशा देती हैं। जानो चराचर जीव जो पैदा हुए संसार में, सब क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ के संयोग से विस्तार में। अविनाशी, अविनाशी कौन है? ईश्वर। अविनाशी नश्वर सर्वभूतों में, सर्वभूत कौन है? जीव। रहे समनित्य ही इस भांति ईश्वर को पुरुष, जो देखता देखे वही। जो देखता संभाव से ईश्वर सभी में व्याप्त है, सभी में व्याप्त है। कर्ता न अपनी घात है, कर्ता परम पद प्राप्त है। करती प्रकृति सब कर्म, आत्मा है अकर्ता नित्य ही। आत्मा अकर्ता है और प्रकृति ही हमारे सब कर्म करती है, और सिर्फ वो दृष्टा की तरह से आत्मा देखता रहता है। इस भांति से जो देखता है जन वही। जब प्राणियों की भिन्नता जन एक में देखे सभी, सबको एक समान विस्तार देखे, एक से ही ब्रह्म को पाता तभी। यह ईश अव्यय निगुण और अनादि होने से सदा कर्ता न होता लिप्त है, रह देह में भी सर्वदा। उस सर्वव्यापी सूक्ष्म होने से न जैसे लिप्त हो, सर्वत्र आत्मा देह में रहकर न वैसे लिप्त हो। आत्मा शरीर में रहकर भी लिप्त नहीं होती। जो एक रवि संपूर्ण जग में तेज भरता है सदा, यूं ही प्रकाशित क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ करता है सदा। जैसे एक ही सूर्य पूरे विश्व में अपना प्रकाश फैलाता है, उसी तरह से ये जो क्षेत्रज्ञ है, ऊपर बैठा है हमारा ईश्वर रूप में, वो सारे क्षेत्रज्ञ हमारे क्षेत्र को प्रकाशित करता है, सारे विश्व भर के क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्रज्ञ एवं क्षेत्र अंतर ज्ञान से समझे सही। क्या है आत्मा, क्या है शरीर? किसान है वो आत्मा और धरती है ये शरीर। समझे प्रकृति से छूटना जो ब्रह्म को पाते वही। तो क्षेत्रज्ञ एवं क्षेत्र अंतर ज्ञान से समझे वह सही। समझे प्रकृति से छूटना जो ब्रह्म को पाते वही। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते।